अच्छे बुरे को एक्सप्लेन कौन करेगा? अल्लाह। आज काफिर ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया अच्छे और बुरे। इंसानों के अगर हवाले कर देना हम, तो मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। इंसानों के अगर हवाले कर देना, आज हम पता है इंसानों से पूछते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और खास तौर पर गोरों से पूछ रहे होते हैं कि आप हमें बताओ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। गोरा कहता है जिना बुरा नहीं है। हमारी सोसाइटी कह रही है क्या हो गया यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ठीक है भाई, वो जब सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों पीछे रहे इसमें। अल्लाह क्या कहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा है कि बुरा है? बोलो ना अपनी जबान से, बुरा है। गोरा कहता है शराब पीना बुरा है अच्छा है? अगर वो अच्छा ना भी कहे तो बुरा फिर भी नहीं कहता। होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दिया जा रहा है। गोरा कहता है बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करना बुरा नहीं है। अल्लाह क्या कहता है, बोलो ना, बुरा है। गोरा क्या कहता है, नमाज छोड़ देना बुरा नहीं है। अल्लाह क्या कहता है, बुरा है। गोरा कहता है रमजान ऑप्शनल है भाई, अब मजहबी रसूमात होती है, कल्चर होता है, आप अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखें तो भी कोई मसला नहीं है। अल्लाह क्या कहता है, बुरा है, रखना पड़ेगा। तो कुछ कह रहे हैं, बस मैं बात को समेट रहा हूं, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, हमने ना ये अच्छाई और बुराई को सोसाइटी के हवाले कर दिया कि सोसाइटी एक्सप्लेन करेगी। सोसाइटी जिसको अच्छा कहेगी हम उसको क्या समझेंगे, अच्छा। सोसाइटी जिसको बुरा कहेगी हम उसको क्या कहेंगे, बुरा। फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोसाइटी को नहीं, वो कहते हैं भाई जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं दुनिया की, जर्मन से हम पूछेंगे, एक्चुअली हम अमेरिकन से पूछेंगे, हम ब्रिटिश से पूछेंगे, हम मौलवियों से थोड़ी पूछेंगे। ये मौलवी हमें क्या गाइड करेंगे यार, ये तो पढ़े लिखे थोड़ी हैं, ये तो बताएंगे कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। हम किससे पूछेंगे अच्छा बुरा का? गोरों से पूछेंगे। तो गोरों से एक बड़ी मिस्टेक हुई है। गोरों से बड़ी मिस्टेक ये हुई है, इंसान याद रखो अच्छाई और बुराई को कभी इस तरह एक्सप्लेन कभी भी नहीं करेगा कि बुराई उस पर आना शुरू हो जाए। इसकी मैं एक मिसाल देके बस बात को समेटता हूं। मुझे एक बात बताओ, किसी इलाके में बहुत सारे चरसी पाइप के अंदर बैठ के चरस पीते हों, आपको वो अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे? आपकी बच्ची के लिए कोई बंदा रिश्ता लेने के लिए आया, आपने कहा बेटा करते क्या हो, उसने कहा पीता हूं, गले लगाओगे आप उसको? इंसान का बच्चा बन यार तो क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी सोसाइटी में अगर बड़े लोग पीना शुरू कर दें, यामीन साहब, बड़े लोग, काउंसलर साहब पी रहे हैं, गवर्नर साहब, अभी तो बड़े अच्छे गवर्नर आए हुए, मिसाल एक दे रहा हूं, कोई गवर्नर पीने वाला आ जाए और जनाब वो इलाके के नाज़िम साहब भी पी रहे हैं, SHO साहब और DSP साहब और सारे पी रहे हो, फिर जब ये कानून साजी करेंगे ना तो इनको पता है यार हम तो पीते हैं भाई, सीधी सी बात। अगर हम कहें कि अच्छा शहरी बनने के लिए पीने पिलाने को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर तो सबसे पहले हम बुरे शहरियों में आ जाएंगे, जबकि हम तहजीब के ठेकेदार हैं। क्या ख्याल है? तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि यार ये जो पीना, ये चर्स और हीरोइन और नशा, इन सब चीजों को का अच्छे और बुरे से कोई ताल्लुक नहीं। लोग कहेंगे वो चर्सी बैठे होते हैं मैले कुचैले कपड़ों में पाइप के अंदर, तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। कहेंगे हम अब ऐसा करेंगे कि देखिए ये जो चर्च का एक तो नाम चेंज होना चाहिए, एक्चुअली ये है एंटी डिप्रेशन टैबलेट, ये एंटी डिप्रेशन पाउडर, और पैकिंग चेंज होनी चाहिए, और लोकेशन भी डिफेंस के किसी अच्छे से होटल की हो, और 3 पीस सूट और टाई में बैठ के पी जाए, और जो जब तक 17 ग्रेड का ऑफिसर नहीं होगा उसको पीने की इजाजत नहीं होगी। 17 और 17 से ऊपर वाले। थोड़े दिनों में पता है ट्रेंड क्या बन जाएगा, ट्रेंड बनेगा, वो क्या बनेगा, जब आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा, आप कहेंगे भाई पीता भी है कि नहीं पीता। आप इसको मजाक समझ रहे हैं, दुनिया में हकीकत में यही हो रहा है। अभी मैं बताता हूं, वो कहेगा नहीं पीता है, दफा हो यहां से, गरीब तकियानूस किस्म का आदमी, लगता है कहीं चपड़ासी है तू, पीता ही नहीं है, पढ़ा लिखा होने की अलामत है जो क्या करता हो, पीता हो। फिर थोड़े दिन में कोई रिश्ता लेने के लिए आया, बेटा क्या पीता है? अंकल मैं तो चर्च पीता हूं। घटिया सोच का, लगता है गरीब आदमी हीरोइन खरीदने के बेगैरत के पास माजरत के साथ पैसे नहीं है। अच्छा और आसान मिसाल, आपके यहाँ रिश्ता लेने के लिए कोई आया, बेटा क्या पीते हो? अंकल मैं तो शराब पीता हूं। धक्के देके निकालोगे ना। लेकिन अगर सारे शराबी हों सोसाइटी में, बड़े बड़े लोग, तो फिर वो शराब को खूबसूरत पैकिंग में, फिर जब रिश्ता लेने के लिए कोई आएगा ना तो आप उसको पिलाओगे,
आप इकराम में क्या करोगे? गोरे से यही काम हुआ है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से। जब अल्लाह से पूछना छोड़ दिया ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अल्लाह ने तो कहा ज़िना बुरा है, गोरे ने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। बड़ी बड़ी दुनिया की जो कौमें हैं जो अपने आप को तहजीब का ठेकेदार समझती हैं, फिर उन्होंने क्या किया, यार हम तो सारे जिना करते हैं, क्योंकि जब आखिरत का खौफ ही नहीं है तो फैमिली सिस्टम में गधे घोड़ों वाला काम है ना जिना करना। मुझे एक बात बताओ, एक मिसाल मैं हर जगह देता हूं। आप जब अपने गधे का तारुफ करवाते हो, कैसे करवाते हो? यही ना कि ये मेरा गधा है, ये इतना लोड उठा लेता है और इतनी खुराक खाता है, यही इंट्रोडक्शन होता है ना। लेकिन जब आप अपने दोस्त का तारुफ करवाते हो, भाई वसीम भाई हैं, ये इनके वालिद साहब हैं, गफ्फार नाम है इनका, ये इनकी अहलिया है, ये इनकी बेटा है, ये इनकी बहू है, ये इनका दामाद है, ये इनके चचा है, ये इनकी कजन, यही होता है ना। कभी गधे का आपने ऐसे तारुफ करवाया, ये मेरा गधा है, ये इनके वालिद साहब हैं, ये मेरे इनका भतीजा है, ये इनकी बहू है, ये गधी देख रहे हैं, ये इनकी क्या है? कभी गधे का आपने तारुफ करवाया, ये इनका बाप है, ये इनके मामू हैं? होता है ऐसा तारुफ? नहीं। क्यों? क्या गधे का बाप नहीं होता? होता है, लेकिन वो मेडिकली और साइंसी बाप होता है। वो वाला बाप नहीं होता जो निकाह और रिश्तों के नतीजे में वजूद में आता है। गधे का गधी से फिजिकल रिलेशन होता है, इसलिए गधे का गधी से निकाह नहीं होता। रिश्ते बाप दादा बहू दामाद ये निकाह से वजूद में आते हैं, ये फिजिकल रिलेशन से वजूद में नहीं आते। कितना गंदा अमल है जिना करना, जिससे खानदानी निजाम तबाह हो रहा है। आप इस पे रो रहे हो ना कि गोरा अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में क्यों जमा करा देता है, हम तो इस पे रो रहे हैं कि गोरे के बहुत से गोरों के बाप ही नहीं होते। हम जब आपसे खैरियत पूछते हैं, आपके वालिद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, गोरों से जब आप पूछते हैं ना तो पहले आप पूछेंगे आपके वालिद साहब हैं, वो कहेगा हाँ हैं, फिर पूछेंगे खैरियत से हैं कि नहीं है। बदतहजीबी की इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है? बोलो ना, क्या हो गया? लेकिन क्या हुआ कि जब दुनिया के वो बड़े मुहज्जब लोग हैं, खुदा से नहीं पूछ रहे कि अच्छा, खुदा से पूछेंगे, खुदा कहेगा ये कौन, ये तो गधे घोड़ों वाला निजाम है जिसमें बाप ही नहीं है और बहन भाइयों का रिश्ता, चचा मामू खाला का रिश्ता खत्म हो गया तुम्हारा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 3 पीस सूट और टाई में और बड़े मुहज्जब स्टाइल में सोसाइटी में ऐसा निजाम लेकर आए जिसमें जिना और निकाह का फर्क खत्म कर। गधे घोड़ों की तरह औरत से रिलेशन कायम करो तो भी आप मुहज्जब इंसान हो, निकाह करने की आपको जरूरत नहीं है। तो तहजीब और अच्छाई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? वो अमल जो इंसान को जानवरों से मुमताज करता है, इंसान निकाह करते हैं, शादी करते हैं, जानवर निकाह नहीं करते, इंसान के मुहज्जब होने की दलील है ये। लेकिन जब जानवरों वाले काम करना शुरू कर दिए तो सवाल पैदा होता, भाई तुम तहजीब के ठेकेदार कैसे बने हुए हो? तो उन्होंने कहा तहजीब की डेफिनेशन में है ही नहीं कि आप निकाह करें, कोई फिजिकल रिलेशन है, लिविंग रिलेशन है, पता नहीं रिलेशनों की इतनी सारी, हमारे इतने फिरके नहीं है जितनी उनके रिलेशनों की अक़साम है। तो ये तहजीब की डेफिनेशन क्या कर दी मेरे भाई? बोलो ना, चेंज। शराब बुरी चीज है ना। दुनिया की मुहज्जब कौमों ने जब खुदा को अपनी डिक्शनरी से निकाला, आखिरत खुदा कहता था शराब बुरी चीज है, तो उन्होंने पीना शुरू कर दी। उसके बाद उनके यहां शराब का अमल अब बुरा अमल बोलो रहा। अखलाक, एटीट्यूड सबसे मिलिए, अच्छी तरह से बात कीजिए। ये गोरा कहता है ये तहजीब में दाखिल है, यकीनन हम भी मानते हैं तहजीब में दाखिल है, लेकिन इस तहजीब का सबसे पहला मिसदाक कौन है? बाप और माँ है कि नहीं है? रिश्तेदार है ना सबसे पहले। देखो एक एयर होस्टेस है जो पैसेंजर से बड़े अच्छे अखलाक से बात करती है, ठीक है, बटन दबाओ फौरन आती है, लेकिन यही जब घर में जाती है अब्बा बटन पे पांव रख के खड़े हुए, ये नहीं आ रही, तो ये तहजीब है। अगला बोलेगा ना उधर तो बटन दबाने से पहले उंगली के इशारे से समझ जाती थी कि मुझे बुला रहा है, और इधर बटन पे पांव रख के खड़ा हुआ है बंदा, आ नहीं रहा, तो ये अखलाक है। समझ में आ रही है बात? लेकिन एयर होस्टेस के हक में अखलाक की डेफिनेशन ये है ही नहीं। कंपनी ने जो अखलाक और एटीट्यूड को जो एक्सप्लेन किया है ना, उसमें अब्बा मार्केट में नहीं है, अब्बा अम्मा नहीं है। कंपनी ने कहा हमारे एक उसूल है, यहां जब भी कोई मुसाफिर आपसे बदतमीजी से बात करे, जवाब में आपको मुस्कुराहटें बिखेरनी है, पूरी बत्तीसी उसको दिखानी है, और दांत पहले साफ करके मुस्कुराना है उसके सामने। ऐसा ना हो बिजनेस क्लास में उसको आपके दांत देख के तकलीफ हो। हमारे यहां तो कोई मुस्कुराए तो आदमी कहता है नहीं मुस्कुराता तो ज्यादा अच्छा था।
गुटखा खा के मुस्कुरा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाओ। चुप बैठा रहता अच्छा था कि नहीं था? तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, तहजीब की डेफिनेशन को चेंज। हम बड़े गोरों के अखलाक से मुतासिर हैं, नाइस टू मीट यू। और हमारी खवातीन बहुत अपने शौहरों से परेशान रहती हैं कि मेरे मियाँ ऐसे बात नहीं करते। मैं अभी यूरोप से आई हूँ, वहाँ इतना अच्छा माहौल है, वहाँ गोरे इतने अच्छे एटीट्यूड हैं उनके, हमेशा धीमी आवाज़ में बात करते हैं। और मेरे मियाँ को देखो, जब आएगा नाक पे मक्खी होगी, जैसे चंगेज़ खान ने बगदाद पे हमला कर दिया, ऐसे घर में आता है। मैं इन खवातीन से कहता हूँ कि गोरे से बोलो कि तू अपने घर में बिजली का पूरा बिल तेरा बाप देगा। बिजली का बिल कौन देगा? बोलो, तेरा बाप का मतलब तू देगा। और बीवी का नान नफका टोटली कौन उठाएगा? तू उठाएगा। और रोटी, इलाज, मुआवजा, सारे खर्चे, बच्चों के स्कूल की फीसें, यूनिफॉर्म और टोपी ड्रामे जो स्कूलों में हो रहे हैं ना, आज फलाना डे, आज येलो डे, आज नीला डे, आज पीला डे, ये जो टोपी ड्रामे चल रहे हैं। येलो, मेरे बच्चे को ना हर चीज स्कूल वालों ने येलो बनवाई, इतना खर्चा मेरा करवा दिया, इतना खर्चा करवाया। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? आज येलो कलर समझाया जा रहा है बच्चे को, हर चीज येलो येलो। मैंने कहा इसका मतलब जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं उनको येलो का नहीं पता क्या होता है येलो। हर पागल से पागल टमाटर वाले बेचारे को भी पता होता है कि यार ये टमाटर रेड है, ये येलो नहीं है। टोपी ड्रामे देखो यार इन स्कूलों के, आप पैसे कमाने के धंधे हैं और क्या है। येलो डे मनाया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, केले में येलो कलर। केले पे इतना खर्च नहीं हो रहा जितना कलर पे खर्च हो रहा है। पूरे कलर के डब्बे केले पे जाया कर दिए। अरे केला खरीद के खिला देते यार उसको तुम। तो ये सारे खर्चे यहां का मर्द उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? उसके बाद नाइस टू मीट यू टू नहीं होगा मेरे भाई। इतना जरूर नहीं है। उसके बाद भी अगर खाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो पेशानी पे लकीरें बनती हैं। उसके बाद भी आगे से तमीज से बात नहीं होगी तो थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा। गोरे को क्यों नहीं आता? वो करता क्या है? आज हमारी औरतें कह दें कि गैस का भी आधा बिल मेरे अब्बा देंगे, आधा आप दोगे। वो एक छोटा सा वक्त है आप लोगों के पास। एक आदमी ने मुझे कहा कि यार मेरे ससुराल ने मेरा खून पिया हुआ है। मेरे ससुराल ने ना मेरा, खत्म कर रहा हूं बस अभी इंशाल्लाह, मेरे ससुराल ने मेरा खून पिया हुआ है। वो कह रहे हैं बच्चा सिटी स्कूल में पढ़ेगा। कह रहे हैं मैं सिटी स्कूल की फीसें नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं नहीं उठा सकता सिटी स्कूल की फीसें। कह रहे नहीं। तो कहता है मैंने अपने ससुर से कहा कि यार, मैंने अपने ससुर से कहा कि देखें औलाद मेरी है ना, मुझे पता है मैं इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो मेरे ससुर ने कहा कि हमारी औलाद नहीं है। कह रहे यहां मैं खामोश हो गया। मैं क्या कहता यार, औलाद तो उनकी भी है। मैंने कहा तो उन्होंने खुद जवाब दे दिया। आइंदा जब वो बोले ना कि हमारी औलाद नहीं है तो आप बोलो आपकी भी औलाद है, लिहाजा आधी फीस कौन देगा? आप देंगे, क्योंकि औलाद किसकी है? आपकी भी है, रिश्ता आपका भी है। तो खैर बीवी से अच्छे अखलाक से बात करनी चाहिए। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आप अपने आप को सोसाइटी से कंपेयर ना करें। उनकी कोई जिम्मेदारी किसी किस्म की नहीं है। चाहे जो अपनी बेगम को अपने खर्चे पे ना पिला सके, भाई अपने बाप को नहीं ये कॉफी की प्याली पिला सकता अपने खर्चे पे। तो खैर जल्दी से बात को समेटूं। उन्होंने क्या कर दिया कि अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। तो हमने अच्छाई और बुराई गोरे से नहीं पूछ ली। गोरा कहता है गर्लफ्रेंड, हिंदू कहता है गर्लफ्रेंड रखने में कोई मसला नहीं है। इस्लाम कहता है ये भंगीपन है। जब भी आपका कोई दोस्त आपके सामने आके कहा करे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, आप बोलो तूने भंगियों चमारों वाला, कुत्ते बिल्ले और गधे घोड़े वाला काम किया तूने। ये कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ों का औरत से मादी से फिजिकल रिलेशन होता है, शादी ब्याह नहीं होते। तो इंसान है और काम कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ों वाला कर रहे हैं। ये बोला करें उसके मुंह पे उसको, क्योंकि ये बुराई हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से फैल रही है। वला मुत्तखिदाती अखदान, कुरान कह रहे तुम्हें औरत को से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है, हराम है, कबीरा गुनाह है। इतना गंदा अमल है कि जिना कर अगर किसी ने कर लिया, सूरह नूर में अल्लाह कहते हैं कवारा है तो चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े, मर्द को भी मारो औरत को भी मारो। और अगर शादीशुदा ने इस गंद में मुंह मारा है तो अल्लाह क्या कहते हैं, हदीस क्या कहती है, हदीस मुतवातिर, कि उसको जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इतना गलीज, इतना पलीद अमल, और उसको लोग कहते हैं ये सोसाइटी का क्या है, हिस्सा है। तो हमने अच्छाई बुराई किससे पूछनी है? बोलो, अल्लाह से पूछनी है।